नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कवर्धा जिले में ग्राम लोहारी डीह में 15 सितंबर को शिव प्रसाद साहू की मृत्यु के उपरांत घटित आगजनी में रघुनाथ साहू की मृत्यु की दुर्भाग्यजनक घटना के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना के संबंध में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों से मारपीट किए जाने की घटना के चलते रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कबीरधाम जिले के कलेक्टर और एसपी को भी हटा दिया गया है। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे के स्थान पर गोपाल वर्मा को कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव को हटाकर उनके स्थान पर राजेश कुमार अग्रवाल को पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा दिए गए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश के बाद कलेक्टर द्वारा एडीएम निर्भय कुमार साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्हें 30 दिन के अंदर निर्धारित बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने कहा कि भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की घटना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित युवा उत्सव 3.0 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वो हमेशा कहते हैं कि युवाओं को जॉब गिवर बनना चाहिए, न कि जॉब सीकर। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी युवाओं पर है और इस लक्ष्य को पाने में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले सभी युवा साथियों को नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं। युवा उत्सव 3.0 राइजिंग भारत 2047 के इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया है, इसलिए आयोजकों का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। युवाओं के लिए, युवाओं द्वारा भारत के भविष्य को लेकर यह आयोजन अपने आप में अभिनव है। इस शानदार आयोजन के लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके साथ जुड़ी युवाओं की संस्था यंग इंडियंस हमेशा से ही हमारे देश प्रदेश में औद्योगिक नीतियों के सुचारू संचालन के साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों के तहत काम करती रही है। मैं आपके इस आयोजन को लेकर इसलिए भी ज्यादा अभिभूत हूं क्योंकि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 की थीम को ही अपने आयोजन की थीम बनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को ही अपने माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास आप सब कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और वे युवाओं को हमेशा कहते हैं युवा जॉब गिवर बने, न कि जॉब सीकर। मुझे पता चला है कि आप इस आयोजन के दौरान आपके अलग अलग विषयों को लेकर पैनल डिस्कशन होंगे जिसमें युवाओं के लिए उद्यम में अवसर पर बात होगी। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सीआईआई और यंग इंडियंस के द्वारा हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी को युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राजधानी में कुछ दिन पहले नवीन सत्र के पाठ्य पुस्तक रद्दी में मिलने की घटना सामने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्शन लेते हुए पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के द्वारा पुस्तक को लापरवाही पूर्वक रद्दी बनाने की घटना पर तत्काल संज्ञान लिया। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। जीरो टॉलरेंस को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से हमारी सरकार काम कर रही है। सुशासन की सरकार भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुशासन के ध्येय से भ्रष्टाचार के सभी अवसर को खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक शिथिलता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कही।
तो जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे 2 अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिली स्वीकृति का स्वागत करता हूं। निश्चित ही इससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनाने में भी सहायता प्रदान करेगा। मैं केंद्र सरकार द्वारा लिए गए एक देश एक चुनाव के इस ऐतिहासिक निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करेगा। यह सिर्फ एक चुनावी सुधार नहीं है बल्कि भारत को महान लोकतंत्र बनाने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम होगा। मोदी जी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी समिति के सिफारिशों का पालन करते हुए यह निर्णय लिया है और एक देश एक चुनाव इस निर्णय से देश को बहुत लाभ होगा। इसके नहीं होने से साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता था, जिससे समय की भी बर्बादी होती थी, पैसे की भी बर्बादी होती थी और आचार संहिता वगैरह लगे रहता था तो विकास काम भी अवरुद्ध होता था। लेकिन अब एक देश एक चुनाव ये लागू हो जाने से निश्चित रूप से देश को बड़ा लाभ होगा। इसमें समय का भी बचत होगा, आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और विकास भी लगातार चलेगा। मैं पुनः इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। राजधानी रायपुर पहुंचते ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव सबसे पहले राजधानी रायपुर वीआईपी रोड स्थित भगवान राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बलरामपुर जिले के शामरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा एक दिवसीय दौरे पर शंकरगढ़ के रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शंकरगढ़ के 40 हितग्राही किसानों को शामरी क्षेत्र के विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश के जबलपुर जैविक प्रशिक्षण के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि किसानों को जबलपुर में 10 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान किसानों को नई तकनीकों से जैविक खेती करने की जानकारी मिलेगी, जिससे शंकरगढ़ के किसान को जैविक खेती का लाभ मिल सकेगा। ये आज हमारे शामरी विधानसभा के शंकरगढ़ से यहाँ से हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 किसान हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज रवाना हुए हैं। उनको हरी झंडी दिखा के हम लोग रवाना किए हैं और ये लोग 10 दिन के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ से जो जैविक खेती करते हैं उसको वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे और हमारे शंकरगढ़ के किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शंकरगढ़ ये कृषि विभाग की तरफ से शासन की योजनाओं को लेकर के आज जबलपुर गए हैं और निश्चित तौर पर हमारे शंकरगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि दूसरे राज्य
महासमुंद जिला कलेक्टर कार्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लभरा खुर्द के कुछ बाहुबलियों ने ग्राम सरपंच सचिव पटवारी के साथ सांठगांठ कर ग्राम की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बाहुबलियों ने गांव की रंगमंच पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सुबह 11 बजे महासमुंद कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि महासमुंद कलेक्टर अगर गांव से कब्जा नहीं हटाते हैं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। खबर महासमुंद से है, जहां बाहुबलियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बाहुबलियों में शासन और प्रशासन का कोई डर नहीं देखने को मिल रहा। मामला कलेक्टर कार्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत लबरा खुर्द का है, जहां बाहुबलियों ने सरपंच सचिव पटवारी के साथ सांठगांठ कर गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, तो वहीं उग्र चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। तस्वीरें महासमुंद से। कोई जगह की समस्या हमार घर के दुर्गा मंच से दिलना हमार जगह की रख ले जगह तो पोकलेन में खनाड रही साहब आई माता कला कौन है खनवा डरे है जगह लगा कौन है ओकरे मन के चलती रही का कैसे खनवा डरी गांव जगह ला पोकलेन में नान के खूब खरा है करत हो करता ना कहीं कुछ बोलता ना हमारा काम करत हो ऐसे कर देबो ऐसे कर देबो ठीक है ओकरे मन के राज चल ही का। गाँव में शासकीय जमीन पर अवैध रूप से चंद्राकर समाज के लोग अपने नाम पे दर्ज करके पूरा गांव के जो घास जमीन उसमें कब्जा किया जा रहा है। इसलिए हम लोग पूरा गांव वाले कलेक्टर के पास आए, महोदय जी के पास आए हैं निवेदन करने के लिए कि जो भी शासकीय जमीन है जो जांच करने के बाद में जितनी अवैध कब्जा किया है उसको छुड़वाएं। यही हमारा कलेक्टर महोदय से अनुरोध है, विनती है। मना जमीन का कब्जा करके रखे है, गरीब आदमी है, एक फुटिया नहीं देवत। का कहा थे गांव सरपंच सचिव मन है सरपंच थे कि मैं नहीं जाना वो तुम्हारा टेंशन है, तुम गरीब आदमी तुम जो भी करूँ वो सही सलामत रही। मगर हम वाला गरीब आदमी वाला धैर्य नहीं था। हम वाला आपके चाहिए पूरा घास जमीन है जब का उत्कल कब्जा करे उत्कल पूरा हटाना चाहिए। और जब तक गरीब है गाँव में उत्कल पूरा एक कमरा के रूम चाहिए। गाँव कते हाँ कते कसन जमीन ला कब्जा करे है के एकड़ है कम से कम 40-50 एकड़ जमीन कब्जा करे। हर दूरी हर चंद्राकर में कह नहीं सको अच्छा कहे के वह के करे क्षमता नहीं है मोटर। मगर घास जमीन जो धरे है जो बीगे है ओला छुड़ाना चाहिए, पूरा तोड़वाना चाहिए। जो गरीब है ओमा इस्तेमाल करना चाहिए। पंखाजुर क्षेत्र में नक्सलियों का उत्पात लगातार जारी है। अब नक्सलियों ने चिंतरंजन नगर गांव में सड़क किनारे बैनर लगा दिया है। बैनर आत्मसमर्पण नीतियों के विरोध में लगाया गया है। बैनर में क्रांतिकारी आंदोलन के इलाकों में ताकत के मुताबिक गुरिल्ला युद्ध को बढ़ाने की बात लिखी गई है। बैनर में देश भर में लगातार बढ़ते जनाधार पर आधारित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की बात लिखी गई है। इसके अलावा परतापुर एरिया कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने गांव के पास भी बैनर लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैनर को जब्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार जहां एक तरफ नक्सलवाद पर रोकथाम लगाने के लिए नई नई नीतियों का प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के हौसले भी बुलंद नजर आ रहे हैं। नक्सलियों ने गांव में बैनर लगाया है जिसमें आत्मसमर्पण नीतियों का विरोध को लेकर स्लोगन लिखा गया है, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से बैनर को जब्त कर लिया है। खबर पंखाजुर से है, जहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नीतियों को विरोध जताया है। उन्होंने स्लोगन के जरिए विरोध दर्ज किया है। रामानुजगंज जिला बलरामपुर के महिला बंदी पूजा गुप्ता को जिला अस्पताल अंबिकापुर में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया था, जो इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गई। जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा फरार आरोपियों की तलाश की जा रही थी। वहीं अब मुखबिर की सूचना पर आरोपी महिला पूजा गुप्ता को झारखंड के पलामू स्थित विश्रामपुर से स्थानीय पुलिस एवं महिला स्टाफ के सहयोग से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है।
अंबिकापुर के बतौली से हत्या का मामला सामने आया है, जहां दर्ज किए मामले में प्रार्थी नेत राम ने बताया कि उनका बेटा राम साय ने उसकी बहू सुमित्रा के साथ घर के पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट कर बहू की हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी राम साय कोरवा को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ की, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा एवं लोहे का रॉड गवाहों के समक्ष जब्त कर आरोपी राम साय कोरवा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिनी माता स्कूल के छात्रों ने राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। संभाग स्तर पर शानदार प्रदर्शन के बाद खिलाड़ियों का चयन राज्य प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिनमें गगन, लक्ष्मी, तनीश राठौर, तनिषा आदि छात्र छात्राएं शामिल हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य भोजेंद्र सिंह, संरक्षक दुष्यंत शर्मा, कल्याण शिक्षण समिति के सचिव गिरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष केशव कुर्रे, उपाध्यक्ष विकास डालमिया सहित सभी कल्याण शिक्षण समिति के पदाधिकारियों ने छात्रों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि छात्र राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। चयनित खिलाड़ी स्कूल और जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में विजयी होंगे। साथ ही खिलाड़ियों के नेतृत्व कर रहे कोच गोपाल दास महंत को बहुत बधाइयां देते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21 सितंबर से 24 सितंबर तक किया जाएगा। पूरे संभाग में कवर्धा हादसे में कांग्रेस ने 5 सदस्य जांच कमेटी बनाई है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरा जांच दल है, पुलिस की टीम है। कांग्रेस अगर टीम बनाना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाएं। उन्होंने कहा कि आपके माध्यम से हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि केवल सरकार या पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों पर मदद नहीं कर सकती। इसके लिए सभी को जागरूक होना होगा और इस तरीके से नियंत्रण के लिए रोकना होगा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास कम हो, उसके लिए हम बस्तर क्षेत्र में निचले अमले तक जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जानकारी दी जा रही है ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति किसी भी समस्या के लिए अंधविश्वास पर यकीन न करें। हमारे पास जांच करने के लिए हमारी पूरा प्रशासनिक टीम है, पुलिस का अमला है, उस पर जांच से तथ्य आएंगे और कांग्रेस अपना जांच टीम बनाई है या बनाना चाह रही है तो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तथ्य हो सामने आए। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनाओं को कोई भी सरकार हो, केवल सरकार के माध्यम से हम नहीं समाप्त कर सकते। समाज में इसके लिए जागरूकता लाना होगा और इसी को देखते हुए हम हेल्थ के सेक्टर में बस्तर क्षेत्र में नीचे से नीचे तक पहुंच रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो समाप्त हों। लोगों में जो अंधविश्वास है, लोगों में जो जादू टोना के प्रति आज भी हमारे इस विकसित और डेवलप जो समाज में इस प्रकार की जो बातें हैं वो समाप्त होना चाहिए। वो हर से अपील है, आपसे भी अपील है, आम जनता से भी अपील है, बुद्धिजीवियों से अपील है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं इसको चिंता करते हुए समाज के लोगों को इन सब अंधविश्वास और जादू टोना और कुरीतियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करें। साल के आखिरी महीने में उपचुनाव हो सकते हैं। कांग्रेस ने दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोग हमेशा टीम गठित करते हैं। विधानसभा में भी किए थे, लोकसभा में भी किया, टीम गठित करते रह जाते हैं, लेकिन नतीजा आप सभी के सामने है। उनके काम का जवाब जनता इन्हें दे चुकी है। अब ये कुछ भी कर लें, जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। कि समय सीमा तो चुनाव आयोग तय करेंगे कब चुनाव होगा, परंतु जब भी चुनाव होंगे हम चुनाव के लिए तैयार हैं और चुनाव का निर्णय हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है वहां तय होता है। क्योंकि जब कोई मजबूत पार्टी होता है तो कई व्यक्ति जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है। हमारा हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की योग्य है और उसका जो कैंडिडेट को तय करने का काम केंद्रीय चुनाव समिति करेगी।
प्रभारी मंत्री और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री और उपकरण देकर लाभान्वित किया। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चातुरी नंद, जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, कलेक्टर विनय लंगे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दाल भात केंद्र का शुभारंभ होने पर कांग्रेस को निश्चित रूप से आपत्ति होगी, क्योंकि पिछली सरकार में घर घर में शराब की सप्लाई होती थी, शराब घोटाला होता था। पिछली सरकार की योजना थी कि घर घर शराब पहुंचे, और हमारी योजना है कि हर गरीब को दाल भात मिले, हर गरीब भोजन कर सके। 5 रुपए में भोजन अगर कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है, इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि करोड़ों का शराब घोटाला करने वाली सरकार आज दाल भात गरीबों को मिल रहा है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्योंकि गरीबों को बीजेपी प्रदेश महामंत्री का बयान सामने आया। आपको बता दें कि दाल भात केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने दाल भात केंद्र के शुभारंभ को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में शराब घोटाले होते थे। उनको आपत्ति आएगी ही, क्योंकि गरीबों को 5 रुपए में दाल भात मिल रहा है, इसलिए उनको आपत्ति है। क्योंकि उनकी सरकार की योजनाएं थी कि हर घर पे दाल भात नहीं, खाने की चीजें नहीं, जो शराब हर घर पर पहुंचे, हर व्यक्ति को मिले, ये उनकी योजना थी। और दाल भात सबको मिले, ये हमारी योजना है। मुझे लगता है वैचारिक रूप से, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वैचारिक रूप से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है। किसी भी सरकार की कुछ अच्छी योजनाएं रहती हैं तो उस पर अच्छी बात करनी चाहिए। यदि दाल भात केंद्र खुल रहा है, 5 रुपए में श्रमिकों को, गरीबों को यदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो उसको तारीफ नहीं कर सकते, तो कम से कम शांत रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। ये लोग हर गली में, हर घर में दारू किस तरीके से पहुंचे, अवैध दारू का धंधा करने वाले लोग आज एक अच्छी योजना पर टिप्पणी कर रहे हैं। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने हरी झंडी दिखाकर किया है। भिलाई दुर्ग वासियों के लिए यह एम्बुलेंस मात्र 100 रुपए में मरीज को अस्पताल और घर ले जाने की सेवा प्रदान करेगी। विधायक रिकेश सेन ने बताया कि फिलहाल एक एम्बुलेंस वैशाली नगर निवासियों को समर्पित की जा रही है और जल्द ही 3 से 4 एम्बुलेंस क्षेत्र में इसी तरह रियायती दर पर अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। गौरतलब हो कि मरीजों की जरूरत को देखते हुए समाजसेवी संस्था जीव रानी देवी वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में यह एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी। मौके पर उपस्थित डॉक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि मृत शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। जरूरतमंद QR कोड और बैंक के माध्यम से 100 रुपए का शुल्क ऑनलाइन दे सकेंगे। महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दूरस्थ और उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम अंकोरी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय लंगे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में अंकोरी सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग और समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जानकारी साझा की। साथ ही समस्याओं को लेकर मिलने वाले आवेदन का निराकरण भी किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने सभी को सुपोषण का शपथ भी दिलाया। जिला स्तरीय इस शिविर में कुल 323 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 149 आवेदन का मौके पर ही निराकरण किया गया। अन्य आवेदन मांग और शिकायत संबंधी होने की वजह से आवेदन पर परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।